विश्वानि देव सवितरु देवतानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं, छंद त्रिष्टुप हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि सत्यश्रव आते और देवता उषा हैं। शीर्षक है प्रथम मंत्र का वंदनीया उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जतद्यामानं बृहते मृतेन ऋतावरे मरुणत्सं विभाते देवेमुषसं स्वरावहं दें प्रतिविप्रासमतिभर्जरन्ते। उषा देवी की महत्ता और उनके वंदनीय स्वरूप का काव्य में कल कोमल चित्रण किया गया है। उषा जो उस परमात्मा परम शक्ति की अभिव्यक्ति का कल कोमल स्वरूप है, जिसके आगमन के साथ साथ जागृति का शंखनाद होता है, कर्म का जाल फैलता है, कर्मशील लोग कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे जागरण की संदेश वाहिका उषा का गुणगान विश्वमेधा क्यों करती है, इसकी एक संक्षिप्त झांकी का प्रस्तुतिकरण इस मंत्र में है। तो उषा जो है वह किस प्रकार की है, क्यों पूजनीय है, उसका रथ बड़ा दिव्य है, वह रथ कैसा है। द्वितत यामानम बृहतीम, उषा जो है उसका रथ तेजस्वी है और बृहत माने विशाल है और यामानम माने गतिशील है, तीव्र गति से चलने वाला है। और उषा कैसी है, ऋतेन ऋतावरी, ऋत कहते हैं यज्ञ को, ऋत कहते हैं शाश्वत सृष्टि के संचालक नियमों को, ऋत जल को भी कहते हैं। तो प्रसंगानुकूल हमें अर्थ लेना होगा। तो ऋतेन ऋतावरीम, यह उषा जो है यज्ञों द्वारा पूजिता है, ऋतेन यज्ञों के माध्यम से, क्योंकि यज्ञ एक शाश्वत सत्य है। यज्ञ कर्म कभी बंद नहीं होता है। यज्ञो विशेषतमम कर्म, सृष्टि में जो भी उत्तम कर्म है, जो समाज हित में लोक हित में किए जाते हैं, मानवता के उत्थान से जिनका संबंध है, वे सब यज्ञ हैं। प्रकृति स्वयं यज्ञ करती है। सूर्य यदि प्रकाश वितरण करता है वह यज्ञ ही है। पवन प्रवाहित होकर के जीवन दान देता है, जल जीवन दान देते हैं, यह सब यज्ञ ही है। सुमन जो है वो खिल करके एक सुरभि का प्रसारण करते हैं, वह उनका यज्ञ कर्म है। तो ये सारी जो देव शक्तियां हैं, इसीलिए देव हैं कि दिव्यता का प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन कुछ किसी से मांगती नहीं है। यह निस्वार्थ भाव से अपने कर्म में संलग्न है।
इसीलिए ये सब यज्ञ हैं और ये यज्ञ जो है शाश्वत है। जिस दिन यज्ञ कर्म समाप्त हो जाएगा उस दिन सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। तो यज्ञ शाश्वत सत्य है, इसीलिए इसको ऋत कहा जाता है यज्ञ को भी, क्योंकि शाश्वत सिद्धांत से संबंधित है। और जो उषा है वो भी ऋतावरी है, यानी सत्यशीला है। उसका आगमन जो है वह लोकहित में नित्य होता रहता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जो है वह उषा देवी का आगमन न हो। उषा आप जानते हैं सूर्योदय के पहले का झुलफड़ा ब्रह्म बेला का समय, जबकि जल चेतन में जागृति का मंत्र फूंक उठता है। जागृति का मंत्र फूंकती हुई चर अचर जीवों को जगाती हुई उषा आती है। उसके यह आगमन का क्रम जो है वो कभी बंद नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, इसीलिए वो ऋतावरी है। तो उषा जो है यज्ञ के द्वारा परिवर्धित होती है, स्वयं लोकहित में यज्ञ करती है, कल्याण के लिए समर्पिता है और वह सत्यशीला है। उसका जो क्रम है वह कभी बंद नहीं होता है। वो सत्य माने जो सतत चलता रहे सिद्धांत उसकी पालिका है, तो इसलिए वह पूज्य है। अरुणाक्षम विभातीम, उसका जो वर्ण है, रंग है, रूप है, वो अरुणिम है। जब उषा काल आता है तो अरुणिमा छा जाती है, पूर्व दिशा में एक हल्की सी लाली छिटक जाती है, वही उषा का वर्ण है। तो वह ईशत अरुण वर्ण है और सुशोभिता और चारों ओर अपने रूप सौंदर्य के कारण, कर्म सौंदर्य के कारण सुशोभित होने वाली है। स्व आवहंतीम, स्व माने सूर्य, वो सूर्य को बुलाने वाली है। यानी पहले उषा आती है और उसके पश्चात सूर्य आते हैं, मानो वो सूर्य को बुलाने के लिए आती है और सूर्य को बुलाकर इस भूमंडल पर लाती है ताकि प्रकाश वितरण हो सके और संसार कर्म में संलग्न हो सके। तो यह सूर्य, यह उषा पहले आकर के अपने पश्चात आने वाले सूर्य को मानो बुलाती हो। पहले वो आती है और साथ साथ सूर्य को बुलाकर लाती है। ये सब कल्पना भी है, यथार्थ भी है। ऐसी देवी उषा को विप्रासह, विप्रासह माने ज्ञानी जन। विप्र का प्रथमा बहुवचन है विप्रासह। लौकिक संस्कृत में होता तो विप्राह होता, वैदिक संस्कृत में प्रथमा एक वचन विप्रासह हो जाता है। तो विप्र कहते हैं विशेषण प्रजानाथ विप्रा, कोई जाति विशिष्ट नहीं, कोई वर्ण विशिष्ट नहीं, बल्कि जो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वह विप्र है। तो ज्ञानी जन, मत भी माने बुद्धिमत्ता पूर्वक रचे गए स्तोत्रों के माध्यम से प्रतिजरंते, ऐसी उषा देवी की स्तुति करते हैं। प्रतिजरंते माने स्तुति करते हैं। तो कीदृशी उषा देवी, कैसी उषा देवी की, जैसे ऊपर कहा गया है। तो वो महती स्वरूपवती सुंदरी, लोकहित में संलग्न रहने वाली, जागरण का मंत्र फूंकने वाली है। इसलिए ज्ञानी ऋषि उसकी स्तुति में मंत्र बनाते हैं। तो दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ सर्वव्यापिनी, यज्ञ में विधिवत पूजिता, अरुण वर्णा, द्विजमती, सूर्य के पहले
आ जाने वाली, मानो सूर्य को बुलाने के लिए वह प्रथम आई हो। उषा का स्तवन ज्ञानी जन उत्तम स्तोत्रों द्वारा उसकी महत्ता को ध्यान में रखकर करते हैं। चमकीले रथ पर चढ़ आती, चारों ओर प्रभा फैलाती। उषा चमकीले रथ पर चढ़ आती, चारों ओर प्रभा फैलाती। अरुण वर्ण द्युतिमती, सूर्य के पहले आकर उसे बुलाती। ऐसी उषा देवी जिससे आलोकित हो जाता जग सारा, उसकी स्तुति ज्ञानी जन करते रहते स्तोत्रों द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सप्तश्रवा आत्रेय, छंद तुष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है नव जागरण लाने वाली उषा देवी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा जनम् दर्शता बोधयन्ते सुगान् पथः कृण्वते यात्यग्रे। बृहद्रथा बृहते विश्वमिन्द्रोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्नाम्। लोकहितैषी उषा का कथन है। देवत्व ही प्राप्त कर पाता है जो लोक का हित करता है। इसके विपरीत जिसका आचरण होता है वो दानव कोटि में आता है। तो उषा लोक मंगल विधायिका है, प्रकाश प्रदायिका है, जागरण लाने वाली है, इसलिए उसे देवत्व प्राप्त है। तो उषा की इस दिव्यता को, इस देवत्व को आगे रख करके ऋषि उसका काव्य में कोमल कलेवर प्रस्तुत करता है। यह उषा दर्शता माने दर्शनीय है और इसका स्वरूप क्या है, यह क्यों पूजनीय और दर्शनीय है? क्योंकि जन्म बोधयंती, यह जन जन को जगाती हुई चलती है। तो जो जागरण फैलावे, चेतना लाए, वही तो महान है, वही पूज्य है। तो उषा दर्शनीय है, दिव्या है, इसलिए यह जन जन में जागरण फैलाती है। बोधयंती माने सबको ज्ञान कराती है। पथः सुगान कृण्वती, यह गमनागमन के पथों को सुगान माने सुगम्य, कृण्वती माने करती हुई चलती है। ये रास्ते जो तमाच्छादित थे, अगमनीय थे, उनको गमनीय बनाती हुई चलती है, पथ प्रदर्शिका बन जाती है। अग्रे याति, और यह सूर्य से आगे चली आती है, सूर्य से पहले इसका आगमन होता है। बृहद रथा, इसका रथ बड़ा व्यापक है और यह स्वयं बृहति माने बड़े बहुत व्यापक स्वरूप वाली है। विश्वम इन्वा, यह समस्त संसार में सर्वत्र व्यापक है क्योंकि इसका रथ बहुत तीव्र है। कोई ऐसा स्थान नहीं है इस भूमंडल का जहां पर उषा का रथ ना पहुंचता हो, जहां पर उषा ना आती हो। इसलिए यह बड़ी ही तीव्र गति से चलने वाली है और इसका रथ बड़ा व्यापक है, तीव्रगामी है। ये सब मानवीकरण है, लेकिन वास्तविकता भी है। जब किसी सत्य को
काव्यमय शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो अधिक प्रभावशाली, सुखप्रद और महिमा मंडित बन जाता है। यह उषा जो है अहन्नम अग्रे ज्योति यच्छति, अन्न कहते हैं दिन को, अग्रे माने आगे, ज्योति माने प्रकाश को, यच्छति माने प्रदान करती है। यह उषा ऐसी है कि सूर्य के आने के पहले ही अंधकार में आविष्टित जगत को प्रकाश प्रदान करती है। यानी झुलफला समय जब होता है वही उषा काल है। उस समय भी लोग पथ को देखने में सक्षम हो जाते हैं और सूर्य नहीं है तो भी यह उषा आकर के जागरण फैला करके लोगों का पथ प्रदर्शन करती है, इसलिए अधिक महिमा मंडिता है। यह दर्शनीय उषा जन जन में जागृत फैलाती हुई आती है, मार्गों को सुगम बनाती आगे बढ़ती जाती है। बृहद रथ पर आरूढ़ा यह सूर्य के आगे आगे चलती है, यानी प्रथम उषा काल आता है, पश्चात सूर्योदय होता है। सर्वत्र व्यापक यह उषा दिन के प्रारंभ में प्रकाश बांटती चलती है। सूर्य न आने पर भी इसके माध्यम से संसार प्रकाश पाता रहता है। तो जन जन को उषा जगाती है, आलोकित पथ सुगम बनाती है। बहुत बड़े रथ पर चढ़कर यह रवि के आगे आती है। व्याप्त विश्व में अद्भुत रूपा चारों ओर छटा छिटकाती, व्याप्त विश्व में अद्भुत रूपा चारों ओर छटा छिटकाती। रवि के पूर्व प्रथम आकर यह उषा ज्योति के जाल बिछाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र षार्षि सत्यश्रवा आत्रे छंद तुष्टु देवता उषा और शीर्षक है उषा की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा गोभिररुणेभिर्यजानाश्रे धन्ते रजिमप्राजचक्रे अथो रदन्ते सुभिताय देवी पुरुष्टता विश्वमाला विभाति। तीसरे मंत्र में लोकोपकारिणी सुंदरी उषा के मधुर आगमन का चित्र खींचा गया है। ऋषि कह रहा है कि ऐसा उषा, यह उषा आती है, कैसे आती है? अरुणे भी गोभी युजाना, अरुणे भी माने लाल रंग के, गोभी माने किरणों से युक्त रथ पर। देखिए, गो शब्द जो है वह गो गाय वाचक है और साथ साथ किरण वाचक भी है। गो से अर्थ किरण का भी निकलता है और गो जो है वह गाय के अर्थ में भी आता है। और गो शब्द जो है वह केवल गाय ही नहीं बल्कि बैल के लिए भी आता है। इसको जानना चाहिए कि गो शब्द में गाय और बैल दोनों का अर्थ छिपा रहता है। तो उषा के रथ में किरणों के विषभ नधे हैं। इसका यह भी तात्पर्य समझा जा सकता है अथवा इस तथ्य पर भी प्रकाश पड़ता है कि वैदिक युग में रथों में वृषभ भी जोते जाते थे। जैसे बहुत समय तक बैलगाड़ी में तो बैल ही जोते जाते थे। तो जो उषा का रथ है उसमें वृषभ जोते हैं। तो गो माने किरण भी होता है
तो इस उषा के बृहद रथ में किरणों के वृषभ जुटे हुए हैं जो उसे खींचते हैं, और यह आयाति उसी के माध्यम से आती हुई दिखाती है। अस्त्रेधन्ति रैम आप्राप्त पुषु चक्रे। यह अस्त्रेधन्ति माने क्षीण न होने वाले, रैम रैम माने धन को, अप्राशु चक्रे स्थिर करती है, यानी यह आती है तो जो धनैश्वर्य है उसको अस्थायित्व प्रदान करती हुई आती है। यानी इसके आगमन से कर्म जाल इस प्रकार से फैल जाता है कि कर्म के माध्यम से धनागम होता रहता है और कभी अर्थागम में क्षीणता नहीं आती है। यानी जो अर्थ जीवन को सार्थक करता है उसका आगमन होता रहता है, क्योंकि कर्म से ही धन और धर्म मिलता है। उषा आकर के लोगों को कर्म में लगाती है और इसीलिए कहा गया है उसके आगमन के कारण कभी धन क्षीण नहीं होता है, क्योंकि वह कर्मठ बनाती है लोक को, इसलिए वह धन को स्थिर रखती है। सुविताय पथा रदंती, वह उत्तम गमन हेतु पथ में प्रकाश फैलाती है। सुविताय माने गमन के हेतु, पथा रदंती पथ को प्रकाशित करती है। तात्पर्य, उषा के आगमन से वे रास्ते जो कि अंधकाराच्छादित थे, अगम्य थे, दुर्गम बने हुए थे, चलने के योग्य नहीं रह गए थे, उनको आकर के उषा अपने झुलफुले कल कोमल प्रकाश से प्रशस्त करती हुई चलती है, ताकि कर्म हेतु गमनागमन के पथ जो हैं वे पुनः चल पड़े, पुनः सक्रिय हो जाएं। तो इसलिए कहा गया है कि सुविता पथा रदंती, यह उषा जो है गमनार्थ पथों को अत्यधिक प्रशस्त और प्रकाशित करती चलती है। पुरुषतः, पुरुषतः माने बहुतों द्वारा यह प्रशंसित है। पुरु अस्तुता, पुरुषता, पुरु माने बहुत, अस्तुता माने अस्तुत्य। तो यह उषा अपने शुभ कर्मों के कारण, जनहित में संलग्न रहने के कारण पुरुषता बहुतों द्वारा प्रशंसित होती है। प्रातः काल में जो पक्षीगण कल कल ध्वनि से स्वर सुनाते हैं वो मानो उषा की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो प्रशंसनीय कार्य करेगा उसकी प्रशंसा सभी करेंगे ही। तो उषा आती है तो प्रशंसकों के कंठ स्वर खुल जाते हैं, पक्षियां कलरव करने लग जाती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लग जाता है। इसलिए उषा का विशेषण जो किया गया है वह पुरुषता है, यानी उसकी अस्तुति व्यापक रूप से उसके शुभ कर्मों के कारण होना प्रारंभ हो जाती है। वह जन जागरण की देवी है और विश्ववारा माने सभी के द्वारा वर्णीय है। विश्व माने समस्त, वारा माने वर्णीय। वो अपने उत्तम कर्मों के कारण, जन जागरण में संलग्न रहने के कारण विश्ववारा है, संपूर्ण संसार के द्वारा प्रशंसनीय है, अस्तुत्या है। और विभाति, वो सुशोभित होती है। देखिए, जो शुभ कर्म करता है उसकी शोभा बढ़ती ही है। शुभ कर्म करने वाले के मुखमंडल को सभी देखते हैं, वो सुंदरी है या सुंदर है तब तो फिर बड़ा अच्छा है, नहीं है तो भी उसके शुभ कर्म उसको सुंदर बना देते हैं, क्योंकि कर्म सौंदर्य अपने में बहुत बड़ा सौंदर्य होता है। तो यह उषा देवी अरुणाभ वृषभों यानी किरणों को अपने रथ में नियोजित करने वाली है। यह अक्षय धन को स्थिर बनाए रखती है। कर्म के कारण धन क्षीण नहीं होता है, लोगों को यह कर्मठ बनाती है।
इसलिए इसके द्वारा दिया गया धन और जो कमाया हुआ धन होता है कर्मठों के द्वारा, वो कभी क्षीण नहीं होता है, वो यथावत बना रहता है। अंधकार मिटाकर पथों को गमनागमन के योग्य बनाती है, पथ प्रशस्त करती है। अत्यंत दीप्तिमती, बहुतों द्वारा प्रशंसिता उषा सबके द्वारा वर्णनीय है, वर्ण करने योग्य है, पूज्या है, पूजनीय है। यह प्रकाशित रहती है और प्रकाश फैलाती रहती है, जन मंगल में सदैव निरंतर निरत रहती है। अरुणाभ किरण के वृषभ स्वरथ में योजित करके आती है। यह उषा अरुणाभ किरण के वृषभ स्वरथ में योजित करके आती है, स्थिर अक्षय धन को करती, अक्षय स्थिर धन को करती, जन मन में पुरुषार्थ जगाती है। फैलाकर प्रकाश मार्गों को चलने के योग्य बनाती है। दीप्तिमती अस्तुत्य उषा जग को जगमग कर जाती है। यह दीप्तिमती अस्तुत्य उषा जग को जगमग कर जाती है। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ सत्य सेवा आत्रे छंद तुष्टुप देवता उषा। शीर्षक है जागरूक दिव्य उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषाव्येने भवति द्विबरः आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात् ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानते वनदिशो मिनाते। चौथे मंत्र में उषा देवी को चेतना संपन्ना, ज्ञान से लोक कल्याण करने वाली और नित्य नियमों का पालन करने वाली एक कल्याणमयी देवी के रूप में देखा गया है। यह सर्वत्र संचार करके समस्त लोकों में जागरण फैलाती है, लोक कल्याण करती है। यह आभा से मंडिता उषा परम पूज्या गिनी जाती है। ऋषि इसके सौंदर्य पर, लोकोपकार पर, सक्रियता पर बल जाता है और उसकी महिमा का गुणगान करता हुआ अघाता नहीं है। ऐसा माने यह उषा वेणी, वेणी माने पाप से रहित है, दोष से रहित है। वेणी, ऐसा उषा वेणी। यह उषा जो है वो ऐन माने पाप होता है और वी माने वियुक्त। यह पाप से विहीना है। जो लोक हित में लगा रहता है उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि द्वेषी गिना जाए, जो कि गर्हित निंदित गिना जाए, क्योंकि लोकोपकारी का प्रत्येक कृत्य जो है वह उत्तम ही होता है, अस्मरणीय और प्रशंसनीय होता है। यह उषा जो है इसीलिए निष्पाप है, वेणी है। तो यह जो है द्विवरहा, द्विवरहा माने दोनों लोकों में, अर्थात द्विलोक और भूलोक में निरंतर आती जाती रहती है, लोक कल्याण में निरंतर निरत रहती है। आविष्कृण्वाना, ये सर्वप्रथम अपने को पूर्व दिशा में प्रकट करती है। आविष्कृण्वाना माने आविष्कृत करती है। क्या? अपने शरीर को, अपने शरीर को
कृत करती है माने अपने शरीर को प्रकट करती है। कहाँ प्रकट करती है? पूर्व दिशा में। तो आविष्करवाना पूर्व दिशा में प्रथम यह अपने शरीर को प्रकट करती है, अर्थात अपना स्वरूप दिखलाती है। ऋतस्य पंथाम साधु अन्वेत, यह सत्य मार्ग का यथोचित अनुसरण करती है, अर्थात जो सत्य और शाश्वत मार्ग है उसका पालन स्वयं करती है। इसका गमनागमन काल एक सुनिश्चित होता है, इसलिए यह ऋत का जो सत्य सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है, जो परम सत्य है, उसका यह स्वयं अनुसरण करती है। और जो सत्य पथ का, ऋत पथ का अनुसरण करता है वो महान होता है, देव हो जाता है। तो यह ऋतस्य पंथाम साधु अन्वेति, साधु माने भली भांति, यह ऋत के माने जो एक प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा जो एक निर्दिष्ट पथ है आने का, जाने का, क्रियाशीलता का, उसका यह परिपालन विधिवत करती चलती है। प्रजानवती एव दिशा न विमाति, प्रजानवती माने ज्ञानवती के समान, यह दिशा माने दिशा को कभी भूलती नहीं है, यानी इसे पूर्व दिशा में उदित होना है, यही इसका पथ है, आगे बढ़ने का राह है। तो इसमें कभी यह भटकती नहीं है। यह नहीं होता है कि कभी वह पूर्व में उदित हो, कभी पश्चिम में उदित हो, कभी दक्षिण में उदित हो, कभी उत्तर में उदित हो, तब तो वह व्यक्ति भटका हुआ माना जाएगा। लेकिन उषा इस प्रकार से प्रजानवती माने ज्ञानवती है, इस प्रकार से इसकी सूझबूझ है कि यह कभी दिशा न मिमाती, कभी दिशा को यह भूलती नहीं है, यानी निरंतर नित्य ही यह पूर्व दिशा में उदित होकर आगे बढ़ती जाती है। यह इसकी नवीन चेतना है, ये इसकी एक सत्य के पालन करने की, अनुगमन करने की एक क्षमता है जिसका कथन किया गया है। और उस कथन के साथ ऋषि संदेश देता है व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए कि वह अपना रास्ता कभी भूले नहीं। व्यक्ति भटक जाता है, कभी कभी सही रास्ते पर चलता हुआ फिर बुरे रास्ते पर आ जाता है, यह मनुष्य का दुर्गुण है। और यह दुर्गुण उसे मनुष्य बनाता है, अगर अधिक बढ़ गया तो दानव भी बना देता है। तो अपना निर्दिष्ट पथ भूल जाना एक कमजोरी है, रास्ता भूल जाना, भटक जाना मनुष्य का स्खलन है, पतन है। उषा इसके विपरीत आचरण वाली है, वो अपना पथ कभी भूलती नहीं है, उसके गमनागमन का पथ और समय एक सुनिश्चित होता है। इस प्रकार से उसका आचरण परम अनुकरणीय कहा गया है, इसीलिए ऋषि उसकी प्रशंसा करता हुआ थकता नहीं है। यह निष्पाप उषा दोनों लोकों को, द्विलोक को और भूलोक को निरंतर अपने गमन का साधन बनाती है, निरंतर आती जाती रहती है। यह उषा पूर्व दिशा में प्रथम प्रकट होती है और शाश्वत गमनागमन की व्यवस्था के साथ यह सदैव अपने पथ का पालन करती रहती है, पथ का कभी अतिक्रमण नहीं करती है, अर्थात यह एक नियमित गति से, एक नियमित दिशा में अपना पथ निर्धारण कर उससे आती जाती रहती है। यह परम ज्ञानवती है, परम सूझबूझ वाली है। यह उषा अपने आने जाने की दिशा को कभी भूलती नहीं है, अर्थात ये पूर्व दिशा से आती है और आगे बढ़ती जाती है। इसका यह कर्म कभी भटकता नहीं है। यह कभी नहीं होता कि वह किसी दूसरे दिशा में प्रकट हो, फिर दूसरे दिशा में प्रकट हो। यह उसके मतलब कोई कभी भूल जाए अपनी राह को तो वो भटका हुआ माना जाता है, वह उसकी एक त्रुटि होती है। लेकिन उषा में यह बात नहीं है, वो परम जागरूक है, उसके गमनागमन का पथ एक निश्चित है, उसकी दिनचर्या एक निश्चित दिशा में चलती है, कभी उसमें उलटफेर नहीं होता, उसकी सूझबूझ दिव्य है। और इस प्रकार से
एक आचरण की दिव्यता का दर्पण समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य को भी अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करनी चाहिए। तो प्रत्येक मंत्र एक संदेश देकर आता है। उषा के एक नियमित गमनागमन को, उसके दिनचर्या को, उसके निरंतर कर्म में संलग्न रहने को वह ऋषि अपने मेधा में धारण करता है और उसे मंत्र के माध्यम से प्रकट करता है और यह संदेश देता है कि उषा के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। उससे उषा की भांति ही एक दिव्यता प्राप्त होगी और देवत्व के पथ पर मनुष्य बढ़ेगा। तो यह निष्पाप उषा दोनों लोकों में आती जाती है, नित नियमबद्ध आती जाती, यह सत्य न कभी भुलाती है। पूर्व दिशा में प्रथम प्रकट निज आनंद को चमकाती है, यह ज्ञानवती है कभी न निज निश्चित पथ को बिसराती है। यह ज्ञानवती है कभी न निज निश्चित पथ को बिसराती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सत्यश्रवा आत्रेय, छंद तिष्ठुप, देवता उषा और शीर्षक है उषा का आभापूर्ण आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा शुभ्रानतन्भो विदानोर्ध्वेऽवस्नाति दृशयेनो अस्तात् अपद्वेषो बाधमानातमां सुषादिभो दुहिता ज्योतिषागात्। इस 5वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि सत्यश्रवा आत्रेय का काव्यमय हृदय उमड़ कर छलक पड़ा है और मंत्र लोक रक्षण, लोक रंजक स्वरूप से अभिभूत हो उठा है। तो इस मंत्र में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य दोनों का सुंदर संगम हुआ है। कहा भी गया है कि ऋग्वेद एक देव काव्य है, वो काव्य भी है, दर्शन का ग्रंथ भी है, लोक शिक्षा का एक सशक्त साधन भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति, ऐसा ऋग्वेद में उल्लिखित है। इस देव काव्य को देखो, यह न कभी मृत होता है न कभी वृद्ध होता है। कहने का तात्पर्य है कि वेद के सिद्धांत शाश्वत हैं, सनातन हैं, वे न कभी क्षीण हुए हैं न क्षीण होंगे, उनका यौवन चिर है। तो वेद में काव्य भी है, वेद में संदेश भी है और इन उभय के मध्य अर्थ का अरुणोदय देखा जा सकता है। तो उषा के शारीरिक सौंदर्य, उसके मानवीकरण का प्रारूप एवं उसके लोकहितैषी रूप दोनों का सुखद संगम इस मंत्र में द्रष्टव्य है। ऋषि कह रहा है कि ऐसा शुभ्राम, यह उषा जो है वो शुभ्र वर्णा गौरवर्णा एक सुंदरी बाला के समान है। तन्वः विराना, शरीर के अवयव जो हैं वह इसके बड़े सुंदर हैं और यह लोक को अपने शरीरावयव के श्रेष्ठता को दिखाती हुई आती है और प्रतीत होती है कि स्नाति ऊर्ध्वा इव, कोई सद्यः स्नात सुंदरी हो
जो सद्यः स्नान करके बाहर निकल कर आई हो, ऐसी यह प्रतीत होती है। नह दृश्य अवस्थात, हमें यह उषा अपने सद्यः स्नात सुंदर स्वरूप को दिखाती हुई आती है। इसमें रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य दोनों का मधुर संगम है। द्वेषः तमांसी, अब इसका लोक रक्षक रूप क्या है कि यह द्वेषः तमांसी, और द्वेष माने दुर्गुण है, और दुर्गुण के दुष्टों के तमांस माने अंधकारों को अपबाधमाना, यह बाधित करती है माने विनष्ट करती है। तो केवल सुंदरता ही पर्याप्त नहीं होती है, सुंदरता के साथ ही साथ जब लोक रक्षण वाला रूप आवे, जब द्वेष और दुष्टों के विनाशक रूप का द्योतमान स्वरूप प्रस्तुत हो, तब उस व्यक्तित्व में, उस सौंदर्य में देवत्व आ पाता है। तो उषा सुंदरी जो है वो एक सद्यः स्नात यानी तत्काल स्नान करके अपने गौर वर्णों से चारों दिशाओं को ज्योतित करती हुई आती है। और लोक रक्षण में वह जो द्वेषः तमांसी, जो द्वेषी अंधकार हैं, जो कि मानव के गमनागमन प्रगति पथ को रोके हुए पड़े थे, जो प्रगति मार्ग के बाधक थे, उनका वो विनाश करती चलती है, यानी अंधकार का नाश करके लोक के पथ को प्रशस्त करती चलती है। इस प्रकार से इसमें लोक रक्षिका और रूप मंडिता उषा के इन दोनों रूपों का सम्यक परिपाक हुआ है। तो द्वेष करने योग्य अंधकार को, उस अंधकार जिसकी निंदा होनी चाहिए, जो प्रगति पथ का बाधक है, उस लोक दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को उषा अपने शरीर के चमक दमक से, उसके अग्निम प्रकाश से उस अंधकार का विनाश करती हुई चलती है। दिवह दुहिता उषा, इसलिए यह उषाएं दिवह दुहिता हैं। दिवह माने स्वर्गलोक की, दुहिता माने पुत्री कही गई हैं। ये उषाएं आती हैं, अंधकार को मिटाती हैं, पथ प्रशस्त करती जाती हैं और अपने सौंदर्य से विश्व में प्रकाश भरते चलती हैं, अंधकार नहीं। इसलिए यह स्वर्गलोक की पुत्री हैं, दिवह दुहिता। यह उषा जो है स्वर्गलोक की दुहिता है, पुत्री है। ज्योतिषा आगात, यह अपने साथ प्रकाश लेकर आती है, अंधकार को भगाती है। इसलिए इसमें देवत्व और सौंदर्य दोनों का सम्यक समागम परिपाक है। सौंदर्य वही प्रशंसित होता है जो कि लोक में केवल रूप की नशा ही न भरे, रूप की मादकता ही न भरे, वरन एक प्रकाश भी भरे, एक सात्विकता लावे, वही रूप प्रशंसित है। तो जो आगे के राम काव्यों में, अन्य काव्यों में जो आराध्य का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि उनमें कर्म सौंदर्य और लोक रक्षण जन्य कर्म सौंदर्य और शरीर की शोभा जन्य रूप सौंदर्य दोनों का जब समागम होता है तो वह व्यक्तित्व चमक उठता है, अवतार की कोठ में आ जाता है। तो जो बाद के काव्यों में, रामायण महाभारत आदि में राम और कृष्ण का रूप जो मंडित हुआ है, परिकल्पित हुआ है, वो इसी आधार पर हुआ है कि ये एक ओर तो अपने रूप सौंदर्य से चराचर को मोहित करते हैं और दूसरी ओर उनका जो कर्म सौंदर्य है उसमें अत्यधिक महिमा जोड़ देता है, क्योंकि मात्र सौंदर्य पर्याप्त नहीं है। उसके साथ जब कर्म सौंदर्य लग जाता है तभी देवत्व का समागम होता है, तभी वह व्यक्तित्व धन्य होता है। तो उषा का व्यक्तित्व जो है वह रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य से मंडित है। वह एक ओर तो एक सद्यः स्नाता बाला के समान अपने तन के सौंदर्य से
फैले हुए अंधकार को मिटाती हुई चलती है, उसका रूप उसको नष्ट करता हुआ चलता है, और दूसरी ओर जो है वह लोक कल्याण में वह आगे बढ़ती है, प्रकाश को साथ लेकर चलती है। इसलिए रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का यहाँ मधुर संगम दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ऋषि कह रहा है कि यह जो द्विता द्विलोक की पुत्री उषा है, वो ज्योतिषा आगात प्रकाश को फैलाती हुई अपने शारीरिक सौंदर्य से लोक को महिमा मंडित करते हुई, चकित करते हुई, आलोकित करती हुई, आकर्षित करती हुई आ गई है। स्नान करके बाहर निकली हुई शुभ्र वर्णा सद्यः स्नाता सुंदरी बाला के समान अपने शरीर के अवयवों को दिखाती हुई, चमकाती हुई, प्रकाशित करती हुई प्रकाश के साथ उषा सुंदरी का आगमन धरातल पर हो गया है। इस द्विलोक की पुत्री ने विद्वेषी अवरोधक अंधकार को विनष्ट कर दिया है, भगा दिया है। इसकी यह ज्योति, इसका यह रूप सौंदर्य, इसका यह कर्म सौंदर्य आकर्षक है, देवत्व प्रदायक है। यह उषा दिखाई देती है, यह उषा दिखाई देती है गौरांगी बाला के समान, जो निकली दिखलाती अंगों को कर प्रकाश में मधुर स्नान। यह स्वर्ग सुता आ गई साथ में लिए हुए आलोक धार, जा रही भगाती दूर दृष्टि अवरोधक सारा अंधकार। इसी को सवैया छंद में भी देख लें। प्रकृति जब प्राची के कोने से है, प्रकृति जब प्राची के कोने से है, छिटकाती उषा मृदु रूप की ज्वाला। ऐसा लगा मानो ज्योति के कुंड से आई नहा कर कोई सुबाला। ऐसा लगा मानो ज्योति के कुंड से आई नहा कर कोई सुबाला। स्वर्ग की कन्या आई उषा उसे देख लगा भगने तम काला। स्वर्ग की कन्या आई उषा उसे देख लगा भगने तम काला। वो छाने उजाला लगा जग में, तब छाने उजाला लगा जग में, छलकाया उषा ने प्रकाश का प्याला। तब छाने उजाला लगा जग में, छलकाया उषा ने प्रकाश का प्याला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 80वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि सत्य श्रवा आत्रे, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है कर्म यज्ञ करने वाले उषा पर कृपा करने का अनुरोध। कर्म यज्ञ करने वाली उषा पर कृपा करने का दृष्टिकोण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा प्रतीचेदहितादिवो नृञ्जोषे एव भद्राणि रडीते अप्साः व्योर्वदेदाशुषे भार्याणि पुनर्ज्योतिर्जुपतिः पूर्वथागः। उदार उषा का, रूपवती उषा का और लोक रक्षिका, लोक रंजिका उषा का रम्य चित्रण हुआ है। उषा जागरण की देवी है, चेतना प्रदान करती है, लोक को कर्म में प्रेरित करती है, अंधकार का विनाश करती है और नित्य क्रिया इसकी कभी भंग नहीं होती है। यह नित्य नवयौवना बनी रहती है, तो कर्म करने वाला सदैव युवा बना रहता है। यह बात इस मन से समझनी चाहिए कि जो कर्मठ रहता है वो नित्य युवा बना रहता है। उषा कर्मठ है, नित्य क्रियाशीला है, लोक कल्याण में लगी है, प्रकाश फैलाने वाली है, अंधकार या दुर्गुणों का विनाश करने वाली है, इसलिए यह नित्य यौवना है और पूज्या है। यह जानना चाहिए कि केवल रूप ही पूज्या नहीं होता है, रूप कितना ही प्रशंसित और कितना ही
सुंदर आकर्षक क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें लोक मंगल नहीं रहता है, सदाचरण नहीं रहता है, तो वह रूप जो है वो घृणित हो जाता है और अंत में वह व्यक्ति के पतन का या उस नारी के या उस रूपवती नारी के या उस रूपवान पुरुष के पतन का भी कारण बन जाता है। रूप तो शूर्पणखा ने बड़ा अच्छा बनाकर अपने को प्रस्तुत किया था राम लक्ष्मण के सामने और कहा था, मौसम तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मेरे समान सुंदरी स्त्री कोई है ही नहीं, मेरा रूप बड़ा ही आकर्षक है। लेकिन वह रूप जो था लोक कल्याण से नहीं जुड़ा था, आचरण से नहीं जुड़ा था, इसलिए उसकी नाक कट गई। तो जो रूप केवल रूप ही होता है, वासना जगाने वाला होता है, लोक कल्याण से नहीं जुड़ा होता है, वो रूप घृण हो जाता है और नाक कटा लेता है, यानी एक असम्मान और निंदित रूप ही उसका दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से उषा में सौंदर्य के साथ ऋषि ने जो है उसके लोक कल्याण के रूप को प्रस्तुत करके नारी का सौंदर्य देवी तब बन पाता है जबकि उसका रूप लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। इसी भावों को काव्यमय शैली में प्रस्तुत किया गया है और इन्हीं भावों की छाया में हमें समस्त उषा सूक्त को देखना चाहिए और उसके प्रयोजन और उसमें छिपे संदेश को भी स्मरण में रखना चाहिए। रूप वही धन्य है जो अपने में सुंदर लगे, लेकिन साथ साथ उसके पीछे लोक कल्याण जुड़ा हो। तो मंत्र जो है वो रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य और आचरण सौंदर्य सबको लेकर चलता है और तभी व्यक्तित्व श्लाघ्य बन पाता है। तो वेद मंत्र ने ही आगे के काव्यों में ही जो सुंदर भावनाएं भरी गई और जो लोक रक्षक लोक रंजक रूप राम या कृष्ण का प्रस्तुत किया गया, वो सब वैदिक भावनाओं से मंडित है। यहीं से प्रेरणा वाल्मीकि ने और व्यास ने लिया है और दोनों का वेदों से बहुत ही निकट का लगाव था। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके हमें वेद की महत्ता को लेकर चलना होगा। ऐशा प्रतीचि दिवह दुहिता, ऐशा माने यह जो उषा है वो दिवह दुहिता माने स्वर्गलोक की कन्यका है, जो भूलोक पर कल्याणार्थ उतरती है और यह भूलोक पर आती है। तो कैसे आती है? प्रतीचि, प्रतीचि माने पश्चिम, यानी पश्चिम मुख करके आती है। जो पूर्व में उदित होगा आएगा उसका मुख पश्चिम में होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐशा उषा दिवह दुहिता, यह उषा अपने मंगलमय स्वरूप के कारण स्वर्ग कन्यका है और यह प्रतीचि यानी पश्चिमोमुखी होकर के धरती पर अवतीर्ण होती है। पूर्व से पूर्व दिशा में दिखाई देती है, पश्चिम दिशा की ओर यह निरंतर आगे चलती रहती है, इसलिए इसको प्रतीचि अभिमुखी कहा गया है। इसका मुख पश्चिम में रहता है। और यह भद्रा योषायु, भद्रा माने कल्याणकारिणी, योषा माने नारी सुंदरी के समान है। अफसह निर्णीत, यह अपने रूप को लोकहित में प्रकट करती है। दासुषे वार्याणी वेणवती, दासुषे माने जो दानी यजमान हैं उनको वर्याणी, वर्याणी माने उत्तम धन, वेणवती माने बांटती हुई चलती है, यानी दाता को उत्तम धन लुटाती हुई देती हुई यह उषा आती है। तो दानशीला उषा का उसके व्यक्तित्व में समागम दिखाया गया है। उषा प्रकाशवती है, पथ निर्माण करती है, अंधकार को हटाती है, अपने परम आकर्षक रूप को प्रकट करती है और जो कर्मठ हैं, यज्ञशील हैं, उनको धन बांटती हुई, समृद्धि बांटती हुई चलती है। और ज्योति पूर्वया अकः, यह ज्योति प्रभा को पूर्वोत प्रकाशित करती है। कहने का मतलब इसके प्रभाव के प्रसार का जो क्रम है
वह पूर्वोत बना रहता है। यह अपने प्रकाश को निरंतर अविकल रूप में वितरित करती चलती है। लोक कल्याण की साधिका विधायिका यह उषा इसीलिए स्वर्ग कन्यका कही गई है। स्वर्ग सुता उषा पश्चिमाभिमुखी होकर पूर्व से आने वाली रमणी के समान सबके समक्ष अपने भद्र रूप कल्याणकर रूप का प्रदर्शन करती हुई चलती है। यह हव्यदाता यजमान को उत्तम कर्मशील व्यक्ति को जागृत और धन धान्य से संपन्न करती हुई बढ़ती जाती है। यह नित्य यमुना उषा पूर्वोत अपना रूप प्रकाशित करती चलती है। इसका यौवन स्थिर है, यह नित्य कर्मठ है और अपना कर्म आदिकाल से समान रूप से करती हुई चली आ रही है। इसमें आलस्य का रंच मात्र भी समावेश नहीं है। इसका रूप सौंदर्य लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य दोनों से सुसज्जित है, मंडिता है। तो उषा नागरी पश्चिम मुख कर पूर्व दिशा से आती। उषा नागरी पश्चिम मुख कर पूर्व दिशा से आती। अपना भद्र रूप रमणीवत भुवनों में भर जाती। हविदाता यजमानो हेतु यह उत्तम धन है लाती। नित्य यौवना नित्य पूर्ववत आभा है बरसाती। तो इस प्रकार से हम सब ने इस मंडल के समापन वाले सूक्त का भी ज्ञान प्राप्त किया, मंत्र से भी परिचित हुए और हम रूप किस प्रकार से पूज्य हो जाता है, उषा के रूपवती आचरण के माध्यम से हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उषा सूक्तों में ऋषि का काव्य में हृदय उमड़ पड़ा है और कल कोमल कल्पना से मंडित मंत्र स्वतः अस्फुरित हो रहे हैं। तो उषा सूक्त में कर्म सौंदर्य रूप सौंदर्य का समान रूप से संगमन दिख पड़ता है। तो रूप जो है वह जब जुड़ जाता है कर्म सौंदर्य से, तो वह परम पवित्र बन जाता है। यदि कर्म सौंदर्य से विलग होकर के रूप जो है दिखाई पड़ता है, तो वह प्रशंसनीय नहीं हो पाता है, क्योंकि वह रूप जो है वह फिर कलंकित होकर स्वयं के लिए और लोक के लिए एक बाधा बनकर उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए ऋषि ने यहाँ पर रूप की महत्ता, नारी की महत्ता दोनों को साथ साथ लेकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि रूप बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके आकर्षण से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन रूप धन्यता को तभी प्राप्त कर पाता है जब उसमें लोक मंगल जुड़ा हो, जब उसमें कर्म सौंदर्य जुड़ा हो, जब उसमें आचरण जुड़ा हो। नहीं तो वेश्या के रूप में और कुलांगना के रूप में फिर फर्क क्या रह गया। कुलांगना जो है वह पूजित होती है, सती कह करके लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन वेश्या को वो महत्ता नहीं मिलती, भले ही वो रूप श्रृंगार से युक्त हो। तो भारतीय रूप की जो मर्यादा है वो इन उषा संबंधी मंत्रों में देखी जा सकती है। नारी का पूज्य रूप, नारी का आकर्षक रूप महिमा मंडित होता है जब उसमें कर्म सौंदर्य जुड़ जाता है, जब वो कर्मठ रूप होता है। उषा जो है कर्मठ है, एक नियमित समय पर आने वाली और जाने वाली है, पथ का प्रदर्शन करने वाली है, लोकहित करने वाली है, रूपवती है, अरुण वर्णा है, इसीलिए वह पूज्य है, इसीलिए वह ऋषि के वर्णन का विषय बनकर के परम महिमा मंडिता
दिखाई गई है। और इस रूप में एक प्रकार से नारी की महत्ता, उसके आचरण की ज्योति, उसकी धन्यता कब प्राप्त होती है, इसकी भी एक झलक दिखाई गई है। और एक आदर्श नारी का चरित्र उषा के रूप में वेदों में प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हम उषा सूक्त के समापन पर आ गए हैं और उषा सूक्त के जो मंत्र हैं वो इस 80वें सूक्त के साथ साथ इस पंचम मंडल में अपने इतिश्री को प्राप्त हुए हैं। आगे के और मंडलों में उषा का वर्णन आवेगा क्योंकि उषा के स्वरूप से, उसकी प्रस्तुति से ऋषि आकर्षित है। उसने एक दिव्य भव्य नारी का प्रारूप उषा के माध्यम से प्रस्तुत किया है और नारी महिमा का मंडन किया है। तो इस प्रकार से हमने उषा विषय थोड़ी जानकारी प्राप्त की और अब हम थोड़ा और जान लें इस सूक्त के विषय में। यह जो है ऋग्वेद के पंचम मंडल का 80वां सूक्त था, जिसमें 6 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं और समस्त व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 4318। यह भगवत कृपा है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम मंत्र से लेकर के अनवरत अभी तक सबकी व्याख्या करते सुनते आ रहे हैं। यह परम शक्ति की कृपा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस सूक्त में जो है वो 6 मंत्रों में वंदनीय उषा का चित्रण है। उषा को जागृत की देवी बताया गया है। उषा का रूप जो है वो एक मदिरा बनकर नहीं आता कि सुला दे, बेचैन कर दे, बेहोश कर दे, मदहोश कर दे, बल्कि उषा का रूप जागृत फैलाने वाला है, जीवन में प्रेरणा देने वाला है। हम सब जानते हैं कि जो देवियां चेतन थीं, जिन्होंने महापुरुषों को बनाया, वे देवियां नारियां ही थीं। शिवाजी की माता जो थी ताराबाई, उसने शिवाजी को शिवाजी बनाया। वो कहा करती थी कि बेटा तुमको इस भयंकर मुगल साम्राज्य का अंत करना है, तुमको हिंदुत्व की ज्योति जगाना है। मैं अपने को धन्य पुत्रवती तभी मानूंगी जबकि तुम अपना यह जो मुगलों का अत्याचारी साम्राज्य छाया हुआ है इसको तुम नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। तो अपनी माता से प्रेरणा पा करके, माता कहा जाता है कि शिवाजी को उनके जीवन काल में, बाल्यकाल में महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी, वीरों के आचरण प्रस्तुत किया करती थी, जिनको सुन करके बालक शिवाजी का अंग फड़कने लगता था। तो कहने का कि नारी ही बनाती है नर को, इसीलिए कहा गया कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो हमारी संस्कृति में कहीं नारी का अपमान नहीं हुआ है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो महान अज्ञानी हैं और वे दुष्कर्म कर रहे हैं, हम तो यहाँ तक कहने को बाध्य हो जाते हैं। तो उषा के रूप में एक दिव्य नारी का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रूप के साथ कर्म सौंदर्य का संयोजन किया गया है और लोक कल्याण की परिकल्पना और एक नारी के स्वरूप का दर्पण इसमें प्रस्तुत किया गया है। और उषा का रमणीय मानवीकरण हुआ है और उषा संबंधी सूक्तों में ऋषि की कोमल कल्पना कमनीय कलेवर में स्थान स्थान पर प्रकटित देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस 80वें सूक्त के समापन का सौभाग्य प्राप्त किया।